morning students. Welcome back in Mishra Mathematics classes. Today we are going to start a new chapter, Laplace transformation, for BSc second year students and engineering students, second semester students. तो आइए हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को समझते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, ऐसे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में हमको तीन चीज पढ़ना है। सबसे पहले किसी भी फंक्शन का लाप्लास कैसे निकालते हैं, इसका इन्वर्स कैसे निकालते हैं, और इसका एप्लीकेशन पढ़ना है। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का क्या एप्लीकेशन। तो आइए सबसे पहले इसका डिफिनेशन देखते हैं। कभी कभी यूनिवर्सिटी में डिफाइन करने के लिए भी आ जाता है। लेट एफ ऑफ टी बी ए फंक्शन देन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन of f of t is denoted by Laplace f of t या f of s। या तो किसी भी फंक्शन f of t का लाप्लास को डिनोट करना है तो L के अंदर f of t को डाल दीजिए, और या तो f of s लिख दीजिए। and defined as लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। मान लीजिए कोई फंक्शन है, आपको f of t इसका लाप्लास निकालना है। इसको जो डिफाइंड किया गया है ये f of s के बराबर होता है। तो देखिए, किसी भी f of t का लाप्लास निकालने के लिए आपको 0 to infinity e के पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी इंटू डी टी के साथ इंटीग्रेट कर देना। किसी भी फंक्शन का अगर लैप्लास निकालना है तो आप उस फंक्शन एफ ऑफ टी को ई के पावर माइनस एस टी के साथ इंटीग्रेट कर दीजिए 0 टू इंफिनिटी। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लाप्लास। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन का हम लोग लाप्लास निकाल के रखते हैं, जिसका यूज हम आगे करेंगे। ऐसे ये यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो अभी हम लाप्लास निकालेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन का। इसको मिटाते हैं, लिख लीजिए। आइए, सबसे पहला फंक्शन है एफ ऑफ टी इक्वल टू ई टू द पावर ए टी। इसका हमको लाप्लास निकालना है। तो मान लीजिए लाप्लास निकालना है आपको एफ ऑफ टी का। वो है क्या? ई पावर ए टी। तो अभी बताएं, किसी भी चीज का लाप्लास निकालने के लिए एक ही रूल है। आप 0 से इंफिनिटी के बीच में आप एफ ऑफ टी क्या, ई के पावर ए टी, पहले ई के पावर माइनस एस टी लिखिए, और ई के पावर ए टी एफ ऑफ टी इंटू डी टी। सिंपल डेफिनेशन, किसी भी चीज का लाप्लास अगर निकालना है बाय द डेफिनेशन तो आपको क्या करना है, उस फंक्शन को ई के पावर माइनस एस टी के साथ इंटीग्रेट कर देना है। तो आइए इसको देखते हैं सॉल्व करके। ये 0 टू इंफिनिटी, और देखिए यहाँ बेस सेम है, प्रोडक्ट में है, तो ऊपर वाला क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो माइनस एस टी प्लस ए टी आपको दिख रहा होगा इंटू डी टी। इसको लिख सकते हैं 0 टू इंफिनिटी ई पावर माइनस एस टी। यहां पर कुछ कॉमन कर लीजिए, माइनस टी कॉमन कर लेंगे। ई के पावर अगर माइनस टी कॉमन कर लेंगे तो यहां बच जाएगा एस, यहां माइनस ए बचेगा, इंटू डी टी। ई के पावर माइनस टी इंटू एस माइनस ए डी टी बचेगा। अब देखिए, अगर आपको इसका इंटीग्रेट करना है तो आप क्या करें, इसका इंटीग्रेशन इजीली आप लोग जानते होंगे, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में होना है तो ये तो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। मान लीजिए ई के पावर 2t है और इसका इंटीग्रेशन dt के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आप जानते होंगे ई के पावर 2t या जो कोफिशिएंट रहेगा t का उससे डिवाइड कर देते हैं हम लोग। तो वही फार्मूला यहाँ पे यूज लगाएंगे। तो ई के पावर t तो है, ये तो कांस्टेंट टर्म ये है,
तो इसका इंटीग्रेशन तो वही होगा, ई के पावर माइनस टी एस माइनस ए बाय कांस्टेंट क्या है माइनस इंटू एस माइनस ए, है ना, माइनस इंटू एस माइनस ए। अब देखिए इसका लिमिट अब पुट करेंगे कहां से कहां, 0 टू इनफाइनाइट। जब इसका आप लिमिट रखेंगे तो देखिए इन्फिनिटी रखिए तो ई के पावर टी के जगह, क्योंकि टी का लिमिट दिया हुआ था ना, dt के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये टी का लिमिट रखा होगा, तो इन्फिनिटी अगर पुट किया तो माइनस इन्फिनिटी, और ई के पावर माइनस इन्फिनिटी के चलते 1 बाई ई के पावर इन्फिनिटी हो गया होगा, तो ये वाला टर्म क्या हो गया होगा 0, मतलब ये टर्म हो गया 0। बीच में क्या लगाएंगे माइनस, अब 0 पुट करेंगे टी के जगह तो ई के पावर 0 क्या होता है 1 बाय एस माइनस ए, तो 1 बाय माइनस इंटू एस माइनस ए क्लोज ब्रैकेट। अब जब आप इसको देखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 बाय एस माइनस ए, तो लाप्लास ऑफ ई के पावर ए टी क्या होता है 1 बाय एस माइनस ए, ये आपको याद रखना है। लाप्लास ऑफ ई टू द पावर ए टी का 1 बाय एस माइनस ए होता है। आइए इस पर कुछ एग्जांपल, किसी यूनिवर्सिटी में 2 मार्क्स 4 मार्क्स का एग्जाम्पल सब पूछ लेता है, छोटा छोटा क्वेश्चन। आइए इसको देखते हैं। मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन कर दिया कि बताइए कि लाप्लास ऑफ ई के पावर 2t क्या होगा, तो आप तो जानते हैं लाप्लास ऑफ ई टू द पावर ए टी 1 बाय एस माइनस ए होता है, तो 1 बाय एस, ए के रोल पे क्या प्ले कर रहा है 2, तो एस माइनस 2। अगर मान लीजिए आपसे पूछ दे लाप्लास ई के पावर माइनस 3t, तो आप क्या करेंगे 1 बाय एस, माइनस माइनस हो जाएगा, अगर अपोजिट साइन करते हैं एस प्लस 3। लाप्लास अगर मान लीजिए ई के पावर 8t है, तो आप क्या करेंगे 1 बाय एस माइनस 9, मतलब 8 है, सॉरी 8 एस माइनस 8 प्लस है तो माइनस हो जाता है। तो एक हम लोग डिफिनेशन अभी देखे, लाप्लास ऑफ ई टू द पावर 80 क्या होता है 1 बाय एस माइनस 8, ये आपको याद रखना है, ये रिजल्ट सब आगे हम यूज करेंगे बड़े बड़े क्वेश्चन में। सेकंड आइए, सेकंड लिख लीजिए, मान लीजिए एफ ऑफ टी अगर टी पावर एन है, अगर इस टाइप से है एफ ऑफ टी टी टू दी पावर एन है और एन का वैल्यू -1 से बड़ा है, तब इसके लिए कैसे निकालेंगे। डेफिनेशन तो अपना यही है कि जिसका आपको लाप्लास निकालना है आप क्या करें, इंटीग्रेट करें 0 टू इन्फिनिटी में ई टू दी पावर माइनस एस टी, और टी टू दी पावर एन है तो टी टू दी पावर एन इंटू डी टी, रूल के अकॉर्डिंग ही चलना है। अब देखिए, अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो सिंप्लीफाई अगर तो आप ऐसे इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे तो आपको क्या करना होगा, एस टी को, इस एस टी को कुछ पुट कर लीजिए, तो हम पुट कर लेते हैं, पुट एस टी इक्वल टू भी, एस टी इक्वल टू भी पुट कीजिएगा तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट कीजिएगा, तो ये हो जाएगा एस बाहर डी टी बाई डी टी 1 और ये हो जाएगा डी वी बाई डी टी हो जाएगा, तो डी टी इक्वल टू क्या आ जाएगा डी वी अपॉन एस, तो यहां पर रख लीजिए, सब्स्टिट्यूट कीजिएगा। अब लिमिट भी चेंज हो जाएगा क्योंकि अभी तक टी का लिमिट था लेकिन अब भी मान चुके हैं, तो हम डी टी के जगह डी वी बाई एस लिखे, लिमिट बाद में, पहले इसको लिख लीजिए, ई के पावर एस टी को माने भी तो ई के पावर माइनस भी, और टी, तो टी यहां से निकल जाएगा, टी इक्वल टू वी बाई एस, वी बाई एस, इसका पावर कितना एन, और डी टी को लिख सकते हैं डी वी बाई एस। आप देखिए बात आई लिमिट का, वही लिमिट मत लिख दीजिएगा, देखेंगे लिमिट वही रहता है या चेंज हो जाता है। तो देखिए t बराबर 0 पुट कीजिएगा, t अगर 0 पुट करेंगे तो v का मान क्या आएगा t s इंटू 0, और t इन्फिनिटी पुट करेंगे तो v भी क्या आएगा, इन्फिनिटी पुट कीजिए, इन्फिनिटी इंटू s क्या होगा इन्फिनिटी, मतलब लिमिट में चेंज नहीं हुआ। अब देखिए ये जो है 0 टू इन्फिनिटी में आपको e के पावर माइनस भी इंटू वी टू दी पावर n dv दिख रहा होगा, s के पावर n प्लस 1 तो कांस्टेंट, क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है v के रिस्पेक्ट में, तो आप ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल देंगे। अब देखिए इक्वल टू, अब ये आपको फॉर्मूला बन गया एस एन प्लस 1, तो आप इंटीग्रल में सीखे होंगे e पावर माइनस भी इंटू वी पावर n प्लस 1 माइनस 1 कर लीजिए इंटू डी वी, ये गामा फंक्शन है, इसको हम लोग गामा
n+1 से रिप्लेस कर सकते हैं। ये गामा n+1 का फॉर्मूला है ये, तो इसको रिप्लेस कर दीजिए गामा n+1। अगर आप इंटीग्रल नहीं पढ़े हैं हायर इंटीग्रल तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है, ये डायरेक्ट हम लिखे हैं, ये अपना रिजल्ट को याद रखिए। अब देखिए तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, गामा n+1 बाय s पावर n+1। समझ गए। अब आइए तो सेकंड भी आ गया हमारा। आज से कोई पूछेगा t पावर n का लाप्लास निकालना है तो n+1 ये गामा है, s पावर n+1। थोड़ा गामा के बारे में हम चर्चा कर देते हैं। देखिए